गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ का एप्लीकेशन प्रॉब्लम से रिलेटेड। मतलब कि प्रॉब्लम्स गॉस लॉ पे बेस्ड जो होते हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए आइए देखते हैं। पहले हो गई सबसे बात कि गॉस लॉ है क्या है। ये कंडक्टर है, इसके अंदर चार्ज क्यू है, तो ये एक गॉसियन सरफेस बन गया। क्योंकि गॉसियन सरफेस का मतलब होता है कि चार्ज इंक्लोज करने वाला सरफेस, ठीक है। और जब चार्ज इंक्लोज कर दिया, ये गॉसियन सरफेस बन गया, तो सारे जो फील्ड लाइंस हैं वो सरफेस से चल रहे हैं, नॉर्मल टू द सरफेस। ये सब बातों को इम्पोर्टेंट रूप से दिमाग में रखना है, तभी गॉस लॉ अप्लाई कर पाएंगे आप। अच्छा, ये सारे फील्ड लाइंस का सम जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो सर वो हो जाएगा आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर, जो हम लोग अब गॉस लॉ से ये जानते हैं, ठीक है। ये आपका गॉस लॉ से मिला। इंपॉर्टेंट बात एक और याद रखना है कि गॉसियन सरफेस अगर ये है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नेसेसरीली जीरो है कंडक्टर के, ठीक है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अगर हम इस पे आगे कोई गॉसियन सरफेस ये ले लें तो इसमें भी आपका ये टोटल यहाँ से, अगर गॉसियन सरफेस ये बन गया आपका, तो ये चार्ज अब यहाँ ना होकर के यहाँ होगा और टोटल अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से जीरो होगा। मतलब गॉसियन सरफेस जब हम लेते हैं तो इसके अंदर गॉसियन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा किसी भी कंडक्टर के लिए। ये इंपॉर्टेंट बात दिमाग में रखनी है। अब आइए हम लोग प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं और उसको देखा जाए। और एक बात यहाँ पर हाईलाइट कर देना चाह रहे हैं, ये फ्लक्स जो है वो डिपेंड कर रहा है चार्ज पे और एक परमिटिविटी पे। अगर इसके अंदर चार्ज की क्वांटिटी मैग्नीट्यूड बढ़ जाती है तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, अगर ये मैग्नीट्यूड घटता है तो फ्लक्स घट जाएगा, परमिटिविटी चेंज होती है तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर साइज चेंज हो रहा हो, अगर इसकी साइज इतनी बड़ी ना होकर के इतनी बड़ी ले, इसमें भी चार्ज हम क्यों ही दे रहे हैं, तो इससे भी फील्ड लाइंस सब वही होंगे जो फील्ड लाइंस इससे निकल रहे हैं। मतलब कि सेफ साइज पे फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है जिसको आपको दिमाग में रखना है। आइए इसी से रिलेटेड सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि क्वेश्चन नंबर 1, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड varies 1 upon r cube from गॉस लॉ, मतलब गॉस लॉ अगर E प्रोपोर्शनल 1 by r cube हो इन प्लेस ऑफ, इसके जगह पे इन प्लेस ऑफ E प्रोपोर्शनल 1 by r square, then what happens to Gauss law? गॉस लॉ को क्या होगा, क्या वो सही में होल्ड कर पाएगा या नहीं होल्ड कर पाएगा, तो हम लोग देखा जाए। आंसर के लिए क्या करिए, स्फेरिकल कंडक्टर हम सब जानते हैं कि उसको चार्ज क्यू देंगे तो इस सरफेस पर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ds लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रही होती है। ये सब हम वही कर रहे हैं जो गॉस लॉ प्रूव करने के लिए हम लोग करते हैं। इसमें नॉर्मल लेंगे इन कैप, ये इस तरह हुआ। इस पूरे कंडक्टर के लिए हम लगा आंसर देखिए क्या देंगे, 4 स्फेरिकल कंडक्टर जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, 4 स्फेरिकल कंडक्टर, आप गॉस लॉ यूज करिए। फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, आप क्या लेंगे यहाँ पे, EDS, फाई इज इक्वल टू EDS, किससे, गॉस लॉ से। हमको लाना क्या है, हमको लाना है यहाँ पे Q बाई एप्सिलॉन नॉट। कैसे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते हुए हमको ये नहीं यूज करना है, हम ये यूज करके देखें, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि कूलम्ब्स लॉ ये ना होकर के ये हो, तो अब ये गॉस लॉ क्या देगा मुझे, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ा जाए तो आप जानते हैं इंटीग्रेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बाहर हो जाएगा और ds के लिए 0 से ये पूरे के लिए क्या देंगे हम लोग, 4 पाई r स्क्वायर। और अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ये ना यूज करके ये यूज कर रहे हैं, क्योंकि स्फेरिकल कंडक्टर के चलते ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जब कूलम्ब्स लॉ हम इस रूप में लेते हैं। लेकिन जब ये बोल रहा है कि नहीं इस रूप में आप लीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर ये ना रह करके ये रखिए। आप देखिए क्या मिल रहा है, दिस इज के क्यू अपन आर क्यू, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा s 0 से 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट किया जाए q अपॉन 4 पाई, इसके लिए एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इनटू ये हमको देगा 4 पाई r स्क्वायर, कैंसिल करेंगे, फाइनली फ्लक्स क्या मिल रहा है,
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट R ये मिल रहा है, जो कि नॉट इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ के Q बाई एप्सिलॉन नॉट से ये अलग आ रहा है। गॉस लॉ में बता रहा था कि वो एप्सिलॉन नॉट जो ये बताता है कि वो सेफ साइड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें r जो है रेडियस ऑफ द, ये रेडियस अगर लिया जाए तो रेडियस ऑफ द कंडक्टर इसमें नहीं आ रहा है, और वो बता रहा है कि सेफ साइड पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन जब हम ये आपका कूलम्ब्स लॉ के रूप में यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्ब्स लॉ के रूप में, तो ये हमको दे रहा है फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट r, और इसका मतलब ये हुआ कि फ्लक्स चार्ज पे, परमिटिविटी पर, साथ साथ साइज पे, रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो सेफ साइज पे भी डिपेंड करने लगेगा, जो कि सही नहीं है, ये आपका गलत है। इसको हम लोग प्रैक्टिकली यहाँ पर और देख सकते हैं कि कैसे सही नहीं है। मान लीजिए कि ये आपका कंडक्टर है, इसमें चार्ज Q दिए हैं, इससे चारों तरफ ये फील्ड लाइंस चल रहे हैं, जिनका टोटल सम जब हम लेंगे हम लोग, तो ये फ्लक्स कहलाएगा। ठीक है, ये फ्लक्स कहलाएगा, और ये कितना हो जाएगा फ्लक्स, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, ये फ्लक्स कितना दे रहा है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट दे रहा है, इतना दे रहा था। हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस मैग्नीट्यूड को चेंज किए बिना इसका साइज को बदल दे रहे हैं। कैसे, एक गॉसियन सरफेस लीजिए जो इससे बड़ा हो, मतलब दूसरा कोई कंडक्टर लीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए। तो जब क्लोज करेंगे तो क्या होगा, इसमें इंपॉर्टेंट बात, चार्ज जो आपका छोटे वाले स्फीयर पे था, अब वो चार्ज चला जाएगा इस सरफेस पे। ठीक है, ये सरफेस पर चला जाएगा यहाँ पे, जो यहाँ था, और जब यहाँ चला जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से चलेंगे, क्योंकि ये एक सरफेस गॉसियन सरफेस हो गया जिसके अंदर चार्ज इंक्लोज हो रहा है, तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। जैसे इसके अंदर जीरो था, इसके वैसे इसके अंदर अब जीरो होगा। इसलिए फील्ड लाइंस इसकी सरफेस से चलेंगे, और जब इससे चलेंगे तो ये सारे फील्ड लाइंस को आप हटाएंगे तो क्या देखेंगे कि पहले जितने फील्ड लाइंस थे, अभी भी फील्ड लाइंस की संख्या वही है। फील्ड लाइंस की संख्या तो बदली नहीं है, और फील्ड लाइंस का जितना संख्या होता है टोटल सम को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो पता ये चला कि शेप इसका बदल गया, साइज बदल गया, लेकिन फ्लक्स नहीं बदला। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सही नहीं है, ये ऑलवेज सही है। और ये आपका जब E प्रोपोर्शनल 1/r³ होगा, तो इस केस में गॉस लॉ होल्ड नहीं करेगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, और वो है किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इन कैट ऑन ए सरफेस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के सरफेस पे, सरफेस ऑफ कंडक्टर, ये आपको प्रूव करना है। क्या करेंगे, वेरी सिंपल, किसी भी इरेगुलर शेप का आप कोई कंडक्टर ले लीजिए जिसपे चार्ज हमने Q दिया, और ये चार्ज कहाँ चला गया, यहाँ आ गया। ठीक है, सरफेस पर आ गया। हमको जो प्रूव करना है उसके लिए क्या करेंगे कि एक सिंपल सा पिल बॉक्स लीजिए। पिल बॉक्स होता है सिलिंड्रिकल शेप का, बहुत छोटा सा शेप का गॉसियन सरफेस, और इसमें हम लोग जब लेंगे तो जो चार्ज सरफेस पर यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक के, वो चार्ज यहाँ चला गया, यहाँ, और इसका एरिया अगर हम लोग ले ले एस, तो इससे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये चलेंगे, और एरिया वेक्टर इनका इसी डायरेक्शन में थीटा हो जाएगा 0। आप इस गॉसियन सरफेस के लिए, गॉसियन सरफेस बन रहा है, गॉसियन सरफेस के लिए आप गॉस लॉ लगाएं। आप देखेंगे क्या कि इसके अंदर जो इतना पार्ट है, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर 0 होता है, और ये पार्ट 0 अंदर चला गया है। तो जो भी फ्लक्स यहाँ बन रहा है, वो फ्लक्स बन रहा है सिर्फ इस सरफेस से, जो ऊपर वाला टॉप वाला क्रॉस सेक्शन एरिया है, बाकी इनसे किसी से नहीं बन रहा है, क्योंकि इस पर कर्व सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नॉर्मल डालेंगे तो इधर जा रहा है, इसके साथ 90 डिग्री पर जा रहा है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये। तो आप फ्लक्स इसके लिए आप गॉस लॉ यूज करिए, फॉर गॉसियन सरफेस एस मान लीजिए, इसको मैंने दिखाया ऐसे ही, आप आगे बढ़े, ये आप यूज करिए। दिस इज गॉस लॉ E.ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ से हमको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ds देगा एरिया। कौन सा एरिया, ये वाला, क्योंकि इसी एरिया से इसका फ्लक्स बन रहा है, बाकी से हमको मतलब नहीं है। तो ये S दीजिए, और ये Q बाई एप्सिलॉन नॉट,
और आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ये Q अपॉन में एस एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन ये एरिया क्या देगा, सिग्मा चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ये, और इसके साथ आप इन कैप जोड़ दीजिए। बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द सरफेस, और जब नॉर्मल होंगे तो ऑटोमेटिक जो एरिया वेक्टर का नॉर्मल डालते हैं उसी के लग जाएगा, इसलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी एन कैप ही बता रहा है। इस तरह से क्या पता चला कि किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात अब आ गई, नेक्स्ट आगे आ जाए। नेक्स्ट आगे बात आ रही है एक कंडक्टर है, क्वेश्चन नंबर ये, कंडक्टर है ये इसी तरह का, इसके अंदर एक कैविटी है, ये कैविटी है, दिस इज कंडक्टर, दिस इज कैविटी, कैविटी, और इसको चार्ज क्यों दिया गया, चार्ज क्यों दिया गया इसको, जो इस पर दिया गया, अब आपको बताना है कि इस पे टोटल जो चार्ज दे रहे हैं वो सब के सब सरफेस पर आ जाएंगे, और यही क्वेश्चन फिर आपसे पूछा जाएगा। यहाँ देखिए सेम इसी को बता रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 29 या 28 है मेरे ख्याल से, इसका एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में जाएंगे तो मिलेगा ये। इसी क्वेश्चन को फिर ऐसे कैविटी लेकर के इसके अंदर क्या कर रहा है, इस पे चार्ज क्यों दे चुका है, अब इस कैविटी के अंदर नेक्स्ट में क्या करेगा, एक कंडक्टर रख दिया जो चार्ज क्यू ऑक्युपाई कर रहा, बी कंडक्टर, और ये इंसुलेटेड है। इस केस में बताइए कि ये जो चार्ज हो यहाँ ना होकर के यहाँ पर है, ये प्रूफ करना होता है। दोनों ही क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए मैं एक साथ इसको दिखा रहा हूँ। पहले इसकी बात करें तो आप हमें प्रूव करना है यहाँ चार्ज नहीं है, तो आप क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस लेंगे, ये गॉसियन सरफेस नियर टू द कैविटी लेंगे, ठीक है, फॉर गॉसियन सरफेस एस नियर टू कैविटी, नियर टू कैविटी, कैविटी के नजदीक लेकर के आप बात करें और ये अप्लाइड करें आप गॉस लॉ, ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एस सरफेस, इससे हमको क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इस गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया ds s देगा, और इस तरह से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर अब बताइए कि इस कंडक्टर को जब चार्ज दिया गया था तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 था, और ये जो गॉसियन सरफेस हमने लिया है जो ये पार्ट को भी कवर कर रहा है, तो ये सब जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता भी है, इसलिए यहाँ आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बताएंगे, ये 0, इस तरह से चार्ज आपका मिला 0। इसका मतलब हुआ कि Q लाइज ऑन आउटर सरफेस, Q लाइज ऑन आउटर सरफेस, ये प्रूफ हो गया, क्लियर। इसी क्वेश्चन को जब इस रूप में हम देखेंगे, जब ये रखेंगे तब क्या हुआ, तो फिर क्या करिए, आपसे पूछा क्या इसने पूछा है कि ये कंडक्टर है और ये इंसुलेटेड है, इससे कोई टच नहीं कर रहा है, इस पे चार्ज पहले से Q है और ये कैपिटल Q चार्ज लेता हुआ इसमें रखा गया है, बताइए कि ये चार्ज भी अब यहाँ पर चला गया है, यहाँ नहीं है, ये प्रूफ करना है। तो सारे कॉन्सेप्ट यही है, आप ये एक गॉसियन सरफेस फिर ले यहाँ पे, और ये गॉसियन सरफेस नियर टू द कैविटी लेंगे एस, और ठीक यहाँ से ये कॉन्सेप्ट को आप फॉर गॉसियन सरफेस एस नियर टू कैविटी अप्लाई करिए। यहाँ पे अब चार्ज लेंगे हम लोग Q, क्योंकि यहाँ पे इस सरफेस के लिए चार्ज Q दिख रहा है, तो आप इसको लीजिए, और यहाँ से क्या दिख रहा है, मिल रहा है कैपिटल Q। देखिए फिर से इस गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जैसे यहाँ 0 था वैसे अब 0 होगा, इसलिए फिर यहाँ से आपका कैपिटल Q की वैल्यू मिल गई 0। पता चला क्या कि ये यहाँ पे कोई आपका चार्ज नहीं रह गया, तो चार्ज नहीं रहने के पीछे रीजन क्या बन रहा था वहाँ पे, यहाँ एक रीजन आपको देना होगा, समझाना होगा। कारण क्या था, प्लस Q जब हम रखे थे इस पे, तो इसने इसके इनर सरफेस पे माइनस चार्ज इंड्यूस किया, जो सेम मैग्नीट्यूड माइनस Q के बराबर मिला, इसलिए टोटल चार्ज यहाँ पे 0 हो गया। प्लस Q इंड्यूसेस माइनस Q ऑन इनर सरफेस on inner surface, so charge inside कितना हो गया, तो प्लस Q माइनस Q इक्वल्स टू 0। लेकिन चार्ज कंजर्व रहता है
neither created nor destroyed, तो इस चार्ज को ऑटोमेटिक कोई ना कोई अपना एक जगह खोजना पड़ेगा, और इसने क्या किया, खोजता हुआ इंडक्शन का प्रोसेस लेयर वाइज, जिसके चलते ये ठीक जा करके सरफेस पे, कंडक्टर के आउटर सरफेस पर चला गया। और तब बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज Q moves to surface to aid up with Q, और इस तरह से सरफेस पे टोटल चार्ज हो गया, सो Q प्लस Q लाइज ऑन सरफेस। ये भी आपका यहाँ से सॉल्व हो गया गॉस लॉ को यूज करता हुआ। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और मिलेगा, हमको लगता है 29 क्वेश्चन नेक्स्ट है, और ये 28 में है। उसमें क्या कहता है कि एक होलो कंडक्टर है, और उस होलो कंडक्टर के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4 या फिर जो भी हो, ये होलो कंडक्टर है, इस पे चार्ज दिया गया है, दिस इज होलो कंडक्टर, और इसमें एक कैविटी है, छोटा सा कैविटी है, बट डायग्राम में हम बड़ा दिखा रहे हैं ताकि आपको समझा सके। इसको चार्ज क्यू दिया गया है, यह चार्ज नहीं भी दिया गया है, चार्ज दिया गया है। आपसे पूछा है कि इस कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, E = सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप होगा, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्व करेंगे कैसे, उसकी बात समझाएगा। कैविटी जो है, सॉरी कैविटी नहीं है, टाइनी होल है, टीनी होल के मतलब दूसरा हो जाएगा, टीनी होल मतलब ये हुआ इससे कि इस पूरे सरफेस के कंपैरिजन में ये जो होल है, इसका सरफेस एरिया बहुत छोटा है, टीनी होल है। तो क्या फायदा उससे मतलब हुआ सर, मतलब उससे ये हुआ कि अगर सारे सरफेसेस में जो चार्ज है, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ से शो होगा, वो भी होगा, बट उसके साथ और भी कुछ होगा, उसकी बात अभी हम कर रहे हैं, वो बात आप समझ जाएंगे कैसे। अब यहाँ पर आपसे जो पूछ रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, ये प्रूफ करिए। जनरली हम लोग क्या बताया था अभी कि किसी भी कंडक्टर के सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, बट यहाँ पर आपसे तो पूछ रहा है ये, बट ये फर्क क्या है कि टीनी होल में पूछा है, टीनी होल में है ना। अब वहाँ पे कैसे ये हो जा रहा है उसको देखा जाए। इसके लिए क्या करेंगे कि इसको हम लोग फिलअप करेंगे किसी दूसरे मटेरियल से, मान लीजिए कि हमने इसको फिल कर दिया, और फिल कर दिए तो क्या हो गया सर, यहाँ तक फिल कर दिया हमने। जब फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि कोई ना कोई चार्ज इंड्यूस होगा इसमें, और उस चार्ज के चलते भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ठीक है। जो रिमेनिंग पार्ट ऑन द सरफेस पे चार्ज है, वो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट कर रहा, क्योंकि ये सरफेस इस पूरे सरफेस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है टीनी होल के चलते। तो यहाँ पर मान लीजिए कि जो रिमेनिंग पार्ट पे चार्ज है, उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम ले लेते हैं E1, ये ले लेते हैं, और जो इसको इंड्यूस किया इंडक्शन से जो इस पर चार्ज आया, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, वो आपका मान लेते हैं यहाँ से चल रहा है E2 के रूप में। तो इस x पॉइंट पे Ex कितना हो गया, ये हो गया E1 प्लस E2, ठीक है, ये दोनों मिल करके। और अब ये एक सरफेस बन गया, फिलअप करने के बाद पूरा कंप्लीटली एक कंडक्टर का सरफेस बन गया, और किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये टोटल का सम हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये अब यहाँ पे बात करें इसके अंदर साइड में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इनसाइड द कंडक्टर अब हो गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है। अब ये 0 हो रहा है, तो इसके लिए आप एक रीजन बता सकते हैं कि व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस टीनी होल बिकम्स 0। आप बताएंगे कि जो ये चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 था, वो तो ठीक है, यहाँ पर सपोज यहाँ कोई पॉइंट लिया हमने, और ये पॉइंट Y है, तो यहाँ पर तो ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है E1 के रूप में। लेकिन ये जो E2 है, इस मटेरियल के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, वो यहाँ पर इन साइड में अपोजिट डायरेक्शन में इधर, इसलिए इस y प्लेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 हो गया है, ये 0 हो गया है। अब ये दो बात हम आप ले करके इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, ठीक है। यहां पर आप बताइए, द टीनी होल इज filled
विथ मटेरियल, किसी मटेरियल से हमने फील्ड कर दिया, जिसके चलते अब क्या होगा यहाँ पे मटेरियल, देयरफॉर E1 लेट E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे पॉइंट आप दे रहे हैं एट x ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज ऑन रिमेनिंग पार्ट, चार्ज ऑन रिमेनिंग पार्ट, और E2 मान लीजिए फील्ड मटेरियल के चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फील्ड मटेरियल। और इस तरह से जो हमने बताया यहाँ पे रीजन, आप यहाँ पे बताइए, हेयर रेफरेंस दीजिए, हेयर Ex इज इक्वल टू E1 प्लस E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे दीजिए। और ये Ey पर बताइए कि E1 माइनस E2 जो है वो 0 है, इन दोनों को सॉल्व कर दें, सॉल्विंग ऑन सॉल्विंग वी गेट E1 इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये किसका निकला, ये निकला किन्हीं होल का, जो कि ई से यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में जो पूछा था वो यहाँ पर आया। अब यहाँ पे आप क्या करिए कि E इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्मूले जाइए डायरेक्शन के लिए, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एंड कैप दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस होता है, क्योंकि ये नॉर्मल टू द सरफेस होता है, नॉर्मल क्या है, सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है, इसलिए एन कैप आप दे दीजिए और आउटवर्ड डायरेक्शन में बता रहा है, तो ये प्रूव्ड हो गया इससे लेकर के। अब हम लोग बात करते हैं गॉस लॉ से रिलेटेड कुछ क्यूब वाले क्वेश्चन के बाद। क्यूब वाले क्वेश्चन में आप एनसीईआरटी में ले जाएंगे तो वहां देखेंगे कि एक क्वेश्चन नंबर 18 में है, क्वेश्चन नंबर 18 में पहला क्वेश्चन है और वो आपको बता रहा, क्वेश्चन नंबर 18 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एक चार्ज शीट, सॉरी एक शीट दे रखा है और इस शीट की लंबाई, ये एज जो है मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है, हो सकता है कुछ और हो, याद नहीं है, 20। अब जितना ये है उसी का आधा, सेंटर से 10 सेंटीमीटर ऊपर, ये आप ऊपर है ऐसे, जिसको डायग्राम में ऐसे दिखाएंगे हम लोग, और यहाँ पे चार्ज है, कितने पर है, 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है कि ये सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है, इस सरफेस से। तो ये फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, उसकी बात समझिए। चार्ज यहाँ पे आउट ऑफ द सरफेस है, ये आप मान लीजिए कि सरफेस दिख रहा है, ये इस पे ये चार्ज है, ये चार्ज यहाँ रखा है, ये चार्ज इंक्लोज नहीं है, इसलिए ऑटोमेटिक है कि इससे फ्लक्स नहीं बनेगा, क्योंकि चार्ज इंक्लोज होना चाहिए। तो इंक्लोज करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको गॉसियन सरफेस बनाएंगे जो इसको इंक्लोज करेगा। और गॉसियन सरफेस बनाने के लिए एक क्यूब आप ले लीजिए, और क्यूब ले करके ये आप देखिए यहाँ से ये क्यूब जब लेंगे तो ये सरफेस आपका था, ये वाला, इस सरफेस से ये डिस्टेंस पर आपका चार्ज क्यू था। अब देखिए जब इंक्लोज कर दिया मैंने तो ये क्या बन गया, गॉसियन सरफेस। अब इसके चारों तरफ से ये फील्ड लाइंस चलेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ से टोटल फ्लक्स बनेगा, और टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्रॉम गॉस लॉ आप यहाँ पे रिफरेंस डाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बात है कि हमसे पूछा था एक सरफेस देकर के, जबकि इसमें कितने सरफेस इन्वॉल्व है, 6 सरफेस, 6, तो आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, फाई ईच सरफेस इज इक्वल टू क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इससे रिलेटेड और दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दूसरा आ रहा है, ये एग्जाम्पलर से है, एग्जाम्पलर में आपको मिलेगा जो कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक क्यूब है, ये एक क्यूब हुआ, मैं 2-3 केसेस दिखा दे रहा हूँ जो एक ही साथ हो जाएगा और आप सब समझ जाएंगे इसका। ये क्यूब है, एक बार इसका जो ये सरफेस है, फ्रंट सरफेस सामने वाला जो सरफेस है, इसके सेंटर पे यहाँ चार्ज क्यू है, ठीक है, ये सेंटर पर है। दूसरा केस है कि इसी क्यूब के किसी एक सरफेस के एज पर, ये सरफेस मान लीजिए आपका लिया गया, इस सरफेस के एज पर यहाँ पे चार्ज है, यहाँ ये चार्ज यहाँ पर है, ठीक है। और तीसरा एक केस है कि ये आपका कॉर्नर पर है। कॉर्नर के लिए तीसरा केस ले रहे हैं, समझा दूंगा, इससे आप सब क्वेश्चन कर लेंगे। इसमें
एक से भी समझने के बाद इजी हो जाता है। ये आपका सरफेस है, ये कॉर्नर है, यहाँ पे ये देयर आर 3 केसेस, ठीक है। एक बार जब मिड पॉइंट पर है सरफेस के, एक बार एज पर है, एक बार कॉर्नर पर है। सारे केसेस में एक ही तरह का कॉन्सेप्ट होगा, और वो कॉन्सेप्ट होगा कि हमको फाइंड करना होगा कि गॉसियन सरफेस इसका किस रूप में आ रहा है। गॉसियन सरफेस फाइंड करने के लिए ये देखिए मैं कुछ एक रफली क्यूब का रूप ले रहा हूँ। ये मान लीजिए कि क्यूब है, इस क्यूब के इस सेंटर पे यहाँ पे चार्ज है, ऑटोमेटिक इस सेंटर पे चार्ज है, तो इसको ढकने के लिए आप क्या करेंगे, दूसरा क्यूब लेंगे और इसको ऐसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिए तो क्या हो गया, चार्ज चला गया इनसाइड, मतलब अब ये पूरा 2 क्यूब का जो सिस्टम है वो बन गया एक गॉसियन सरफेस, ठीक है। और इस एक गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, और 2 क्यूब्स नीडेड टू फॉर्म गॉसियन सरफेस। इसलिए फ्लक्स कितना हो गया, फ्लक्स हो गया क्यू एप्सिलॉन नॉट, और ईच क्यूब से कितना हो जाएगा, ईच क्यूब से हो गया आपका हाफ कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि 2 क्यूब लगा था उसमें। अब एक क्यूब के हर एक सरफेस से कितना बन रहा फ्लक्स, ये पूछेगा आपसे। तो आप ये देखिए कि ये जो 2 क्यूब हमने लगाया था इसमें से इनका कितना सरफेस इनसाइड चला गया जो ओपन टू एयर नहीं है। जैसे ये क्यूब में ये सरफेस ओपन टू एयर है, ये है ओपन टू एयर, यहाँ से फ्लक्स निकलेगा, यहाँ से ये सारे फील्ड लाइंस निकलेंगे, बट नहीं निकलेगा कहाँ से, यहाँ से। क्यों, क्योंकि ये इनसाइड द गॉसियन सरफेस चला गया है और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो इस तरह से हमारा एक क्यूब से 5 सरफेस इन्वॉल्व है फ्लक्स बनाने में यहाँ पे इस केस में। तो यहाँ पर आप बताएंगे फाई थ्रू ईच सरफेस यहाँ पर देंगे, फाई ईच सरफेस में जब जाएंगे तो ये आपका 5 सरफेस इन्वॉल्व है एक क्यूब के लिए, और एक क्यूब से कितना फ्लक्स है, ये है, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 10 एप्सिलॉन नॉट आंसर। समझ में आ रहा है। ठीक उसी तरह से अगर ये चार्ज एज पर है तो एज पर होगा, जैसे ये इसका एज यहाँ पर है, ये सपोज के इस तरह से देखा जाए, इस जगह पे है चार्ज, तो अब यहाँ पर जब चार्ज होगा तो इसको क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक क्यूब नीचे से देंगे ये ऐसे, फिर दूसरा क्यूब मैं यहाँ से दूंगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर है ये, और ये चौथा क्यूब दूंगा, ये ऑटोमेटिक जो है क्लोज हो गया, ठीक है। क्लोज होने के बाद क्या मिला, यहाँ पे एक बात और समझाने की जरूरत है, इसलिए मैं इसको फिर से दोबारा ले रहा हूँ। 4 क्यूब लगा और तब जाकर के ये एक गॉसियन सरफेस बना जो चार्ज क्यूब को इंक्लोज कर रहा है। तो 4 क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना बन गया है आपका, 5 हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक क्यूब से कितना, ईच क्यूब से ये हो जाएगा आपका क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब हमको देखना है कि हर एक क्यूब के ईच सरफेस से कितना हो रहा है, ईच सरफेस से कितना हो रहा है। तो उसके लिए देखिए हर एक क्यूब का कितना सरफेस फेसिंग टू एयर, ये देखिए एक सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस, 4 सरफेस। 2 सरफेस नहीं इनसाइड हो जा रहा, देखिए ये वाला सरफेस इनसाइड और ये वाला सरफेस ये वाला इनसाइड, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है क्योंकि वो इनसाइड चला गया। तो 4 सरफेस से बन रहा है इतना फ्लक्स, तो एक सरफेस से कितना बन गया, 4 4 जा 16 एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से अगर यही केस अगर देखा जाए कि कॉर्नर पर हो, तो कॉर्नर पे क्लोज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 8 क्यूब्स लेने पड़ेंगे, 8 क्यूब्स। ये मान लीजिए कि आपका एक कॉर्नर है, ये कॉर्नर आपने एक यहाँ रखा, कॉर्नर पर मार्क करिएगा, फिर एक आपने यहाँ रख दिया, अभी भी ये ओपन है, इधर ओपन है, ओपन टू एयर है, अभी आपने यहाँ रख दिया, और ठीक इसी तरह से 4 क्यूब आप इधर से रखिए, तो ये 8 क्यूब लेकर के क्लोज्ड हो गया, 4 क्यूब को क्लोज कर दिया और ये गॉसियन सरफेस बन गया, ठीक है। और इसको हम लोग डायग्राम में अगर देखें तो ऐसे देख सकते हैं, इजी वे में ये समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए कि आपका 4 क्यूब 8 क्यूब्स को ये दिखा रहा, 1 2 3 और ये 4 ऊपर है, 4 नीचे है। अब ये देखिए कि इससे टोटल फ्लक्स कितना हो गया, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हर एक क्यूब से कितना हो गया, एक क्यूब से हो जाएगा क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, सही है। अब हर एक सरफेस से कितना होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक क्यूब को पकड़िए और देखिए इसका कितना सरफेस फेसिंग टू एयर है,
ये सरफेस फेसिंग टू एयर है, यहाँ से फील्ड लाइंस निकलेंगे, ये सरफेस फेसिंग टू एयर है, यहाँ से निकलेगा, ये सरफेस फेसिंग टू एयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। इस तरह से हर एक क्यूब के 3 सरफेसेस इन्वॉल्व है जहाँ से फ्लक्स बनेंगे। तो फाई ईच सरफेस जब देंगे तो ये हमारा हो जाएगा Q अपॉन 8 3 जा 24 एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन हम सब देखते हैं। वीडियो लेंथ होने का डर है, इसलिए इतना रखा जाए। नेक्स्ट देखा जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।